नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की दूसरे सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री अपने बेटी गौरी और बेटे गोविंद के साथ रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था, परंतु वह अपने बच्चों को सच्चे संस्कार और ईश्वर में आस्था के साथ बड़ा कर रही थी। गोविंद था बहुत होशियार और गौरी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। गौरी को भगवान शिव में बहुत विश्वास था। जब सावन का महीना आया तो गौरी ने पूरे श्रद्धा भाव से सावन सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं भोलेनाथ का व्रत कर सकती हूँ? भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं। माँ ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटी अगर तुम्हारा मन शुद्ध है और श्रद्धा सच्ची है तो शिव जी अवश्य ही प्रसन्न होंगे। गौरी ने निर्जला व्रत करना शुरू किया और हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करती, बेलपत्र चढ़ाती और जलाभिषेक करती। गोविंद भी बहन के साथ मंदिर जाता और उसके व्रत में उसका पूरा साथ देता। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। गाँव में एक साहूकार था जो बहुत लालची और निर्दयी था। एक दिन उसकी नजर गौरी पर पड़ी। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में गौरी से विवाह करेगा। उसने गौरी की माँ के पास रिश्ता भेजा, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह उसकी बुरी नीयत जानती थी। इस अपमान से क्रोधित होकर साहूकार ने षड्यंत्र रचा। उसने झूठे आरोप लगाकर गोविंद को चोर बता दिया और गांव में पंचायत से कहकर उसे कैद करवा दिया। गरीब माँ और बहन की कोई सुनवाई नहीं हुई। गौरी टूट चुकी थी, पर उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। वह हर सोमवार शिव मंदिर जाकर रोती और प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ आप त्रिकालदर्शी हैं, आप न्याय के देवता हैं। मेरे भाई पर झूठा आरोप लगा है, कृपया कर उसे मुक्त कीजिए। एक रात गौरी मंदिर में ही रोती रोती सो गई। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गौरी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव मुझे जो भी कष्ट देंगे मैं सह लूंगी, पर कृपया मेरे भाई को मुक्त कर दीजिए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अगला सोमवार बिना अन्न और जल के मौन रहकर व्रत करना होगा और दिन भर शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाने होंगे। अगर तुम पूरी श्रद्धा से यह करोगी तो तुम्हारा भाई निर्दोष सिद्ध होगा। गौरी ने अगले सोमवार को वैसा ही किया। उसने मौन रहकर पूजा करी और बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे जैसे बेलपत्र गिरते गए उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसी समय गाँव के सरपंच के घर अजीब घटनाएं घटने लगी। साहूकार का व्यापार ठप हो गया। उसके घर में बीमारी फैल गई। उसी रात सरपंच ने सपने में भगवान शिव जी को देखा। शिव जी बोले, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। यदि कल सूरज उगने से पहले उसे मुक्त नहीं किया गया तो पूरे गांव पर संकट आएगा। डर के मारे अगले ही सुबह पंचायत ने गोविंद को रिहा कर दिया और साहूकार को गाँव से निकाल दिया। गौरी दौड़ती हुई मंदिर पहुँची और शिवलिंग से लिपट कर रोने लगी, हे भोलेनाथ आपने मेरी पुकार सुन ली। मंदिर के पुजारी भी चकित थे। उन्होंने कहा, आज मैंने सच्ची भक्ति की शक्ति देखी है। गांव वालों ने गौरी की आस्था की सराहना करी। माँ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। इसके बाद गौरी और गोविंद का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। गांव के राजा को जब इस चमत्कारिक घटना के बारे में पता चला तो उसने गोविंद को अपने राज्य में नौकरी दी और गौरी को अपना धर्मपुत्री बना लिया। गौरी ने अपने जीवन भर सावन सोमवार का व्रत किया। उसकी भक्ति की महिमा दूर दूर तक फैल गई। कई स्त्रियों ने उसे देखकर शिव व्रत करना शुरू किया। हे भोलेनाथ जैसे आपने भाई बहन पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, गौरा माता की जय हो।